हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो गाइस, हम आपको आज के ब्लॉग में कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। तो दोस्तों, आज समर के यहाँ राधिका आई है और राधिका के पापा तो वो देखते हैं कि वहां पे एक लेडी होती है, तो वो उनको उस घर में नहीं जाने देती है। तो इतना सब कुछ कहने के बाद में बोलती है इस रूम में रह सकते हो, बट राधिका उस रूम में रहने के लिए रजामंदी नहीं हो रही है। वो कहती मैं इसी में ही रहूंगी, मैं इसी में आज तक रहती थी। आप कौन हो, आपको मालूम ही नहीं। तो वो कहती मुझे क्या पता तू कौन है। तो वो कहती है मैं समर की वाइफ हूँ, ये मेरा घर है, तुम तो हमारी शादी में आई नहीं थी। तो वो कहती है ऐसे शादी भी तो जल्दबाजी में कर ली थी तुम लोगों ने, तो हम कहाँ से आते, हमें टाइम ही नहीं था। तो ये जब आई नहीं थी शादी में तो क्यों इतने हुज्जतबाजी कर रही हो। तो वो कहती है देखो अपनी लड़की को चुपा लो, ये बोलती बहुत है एक तो वो कहते मेरी बेटी सही तो बोल रही है, उसका घर है, वो जहाँ चाहे वहां रह सकती है। वो कहती है पुलिस ने कहा है जब तुम्हें रहने के लिए, तब मैं कह रही हूँ ये रूम दिया तो है आपको, तो अब क्यों नहीं रहती हो इसमें। तो वो कहते हैं भाई ये मेरी बेटी का घर में है, इसमें रहे या इसमें रहे, आपको इससे क्या टेंशन। तो वो कहती मेरा बेटा कह के गया है इस रूम को मैं छूने ना दूं, वो समर खुद ताला लगा के गया है, तुम समर से फोन करके पूछ लो। वो कहते हैं हमारा कॉल उठा ही नहीं रहा है, तुम खुद ही लगा लो। बहन जी मैं मानता हूँ तुम समर की मौसी हो तो मौसी हो, बट मुझे यकीन नहीं है कि तुम मौसी हो या बिल्कुल और भैया हमको भी यकीन नहीं है कि वो मौसी हैं कि और। तो दोस्तों राधिका बहुत ज्यादा हुज्जतबाजी करती है, वो बार बार यही बोलती है कि तुम बहुत बोलती हो, अपनी बेटी को चुप करा लो। तो उसके पापा कहते हैं भाई हम पुलिस को बुला लेते हैं। तो वो कहती है कि तुम पुलिस की तो धमकी बारंबार देते हो, तुम्हारा तो बस एक लास्ट पॉइंट यही है। वो कहते तो क्या करेगा बंदा, जब समझ ही नहीं आ रहा है तुमको तो फिर और हमारे आगे दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। तो वो कॉल लगाते हैं तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं मैं अभी आता हूँ जस्ट। तो वो जल्द से आ जाते हैं। तो वो कहती हैं सर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते एक लेडी के साथ में, आप ताला खोल ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं मेरे पास और भी तरीके हैं, कानून हाथ में ना लो, मैं लेडी पुलिस को बुलाऊंगा, 2-4 थप्पड़े लगाएगी। तो वो कहती है बुला लीजिए। तो वो कहते हैं जहां तक की है यही समझ लो अपने आप को ही, वरना क्या फायदा लेडी पुलिस आए तो क्या से क्या हो जाए। वो कहते कुछ भी करो इंस्पेक्टर साहब मैं ताला नहीं खोलने दूंगी, आप अपने दायरे में रहो, आप अपने कानून में रहो। तो वो कहते कानून हमें सिखा रही हो है। हमारी गुड़िया को भैया सर्दी हो गई है तो थोड़ा खांस रही है। तो गाइस फिर वो कहीं जाके मानती हैं धीरे धारे से, समझाने से बुझाने से, तब वो ताला खोलते हैं। तो राधिका कहती है भैया देख लो इसमें कौन से पूर्वजों का खजाना है, राजा महाराजा का है, ये रूम तो वैसा का वैसा ही है जैसा छोड़ के गई थी मैं, इसमें तो कुछ ही नहीं है। तो वो कहती है देख लो। तो उसकी मासी जी नखरे वखरे करके एक साइड हो जाती है। तब वो कहती है सर मैं यहाँ जब बोला है तब रहने आई हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब आपने खुलवा लिया ना ताला तो ठीक है, आप अपना ड्यूटी निभाइए, मैं अपना ड्यूटी निभाऊंगी। तो दोस्तों उसके पापा कहते हैं बेटा आराम से रहे, वो जहां मर्जी तब जहां तक रहेगा तब तक रहेगा, तू आराम से रहे बेटा। तो राधिका बोलती पप्पा मेरा घर है मैं तो रहूंगी, पर ये मासी जी का क्या हो, ये तो मुझे बड़ा चुल कर रही हैं। तो कहता बेटा उनको भी रहने दे, उनको भी रहने दे, समझ में आ जाएगा तो एक दिन रहेंगी। तो कहती है पापा जी 1-2 दिन नहीं, इनको 4-5 दिन हो गए, 5 दिन से यही बात बोले जा रही है मैं नहीं रहने दूंगी, मैं ये वो मेरा बेटा मुझे करके गया है, पुलिस ने कहा तुम्हें तो मैं रहने दे रही हूँ। कहता है बेटा टेंशन ना लो। तो दोस्तों हम भी टेंशन ना लें। तो हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नाइट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो बेल घंटी जरूर प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि वो जो महिला है वो उसकी वास्तव में मौसी है या फिर कुछ और या नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं, बस अलग से ही आए के बैठ गई है या फिर अलग से ही बिठा दिया है घर में, कोई और जोरा जबरी ना करे। तो गाइस बनी रहिए हमारी वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।